अनीता देवी चिड़ियाटार में रहते हैं, 30 नंबर वार्ड, और हाउस वाइफ हैं और काम करना चाहते हैं। हैं? हाँ, बेटी भतीजी बगल में खुले है। पूजा कुमारी भटबीघा से हैं, इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। यही होता है, काम कीजिएगा तो लाउडली नहीं बोल पाइएगा, जोर से बोलिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं भटबीघा से आई हूँ, 30 नंबर वार्ड से। मैं आजीविका में जुड़ी हुई हूँ और इस संस्था में जुड़ना चाहती हूँ। इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम निक्की कुमारी है, प्रोडक्ट्स में काम करना चाहता है। मेरा नाम लवली मिश्रा है। मैं आजीविका से हूँ, आजीविका में सचिव हूँ, इसमें काम करना चाहती हूँ। हेलो, पंचमुखिया मंदिर के पास तो सुनिए ना, वहाँ से पावर ग्रिड देखे हैं ना, कौन है बोलिए। हाँ, पावर ग्रिड कौन है? हाँ हाँ, वो ग्रिडवा के पास आइए ना, सीधे आगे करिए। मेडिकल से लोग आ रहे हैं, नहीं आइए फिर होगा जब भी 2 दिन बाद 3 बजे बाद जहाँ भी आप बैठाइएगा वहाँ हम लोग। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय हो गया। मेरा नाम है अनिल कुमार कृष्णा और हम गुरुआ से हैं। गुरुआ आप लोग जानते हो जी, प्रॉपर गुरुआ मेरा घर हुआ। तो हम गुरुआ से हैं और ये अभी अपना जो एनजीओ है इसमें ये मेरा 5वां महीना कंप्लीट हो रखा है। ठीक है ना, 5 मंथ से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो ऑलरेडी इधर जो भी हमारा ग्रुप है वो लगभग 5 मंथ के अंदर में हम लोग पूरा बिहार के अंदर में एक अच्छा खासा टीम तैयार कर रखे हैं, अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ब्लॉक के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अनीता दीदी के जरिए आप लोग को बुलाया गया यहाँ पे, तो क्या चीज़ के लिए है ना, अभी किन्हीं को कोई जानकारी नहीं मिली है ना, बस एक बुलाया गया। लेकिन आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे है ना, ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 मिनट 40 मिनट का हम लोग टाइम लेंगे है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एनजीओ है इसका नाम हो गया ट्रांसमीटो डेवलपमेंट फाउंडेशन। ठीक है, ट्रांसमीटो डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसके तहत एक कार्यक्रम चलाई जा रही है, एक कार्यक्रम चलाई जा रही है जिसका नाम है सपोर्ट इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौशल भारत खुशहाल भारत। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारी संस्था के अंदर से कौशल भारत खुशहाल भारत के तहत से हमारे संस्था में सबसे पहले स्किल डेवलप के ऊपर काम होती है। स्किल डेवलप के मतलब हुआ लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना। हमारे यहाँ 15-16 तरह का प्रशिक्षण है। क्या क्या प्रशिक्षण हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हमारी एनजीओ की तरफ से आपको फंड सहायता के रूप में मदद भी की जाती है। हम तो आपको कला सिखाएं है ना, बहुत से लोग हैं जो हमारे कला को सीख लिए है ना, जो भी जिनको सीखना वो सीख रखे हैं, बट काफ़ी लोगों को साथ परेशानियां हैं कि आज ज्ञान होते भर में भी हम अपना किसी भी बिजनेस को डेवलप नहीं कर पा रहे। कारण चाहे तो टाइम नहीं है या पैसा नहीं है ना। अगर जिनके पास पैसा है उनके पास स्किल नहीं है, और जिनके पास स्किल है उनके पास पैसा नहीं, कहीं ना कहीं कारण हो रहा है। तो हमारी एनजीओ कहती है कि हम आपको स्किल भी देंगे और पूंजी भी मुहैया करवाएंगे, यानी फंड भी देंगे। दूसरा चीज़, अगर हमारी स्किल सीख करके आप हमारा किसी भी तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना आप सीख लिए, ठीक है, इसके अलावा अगर वो प्रोडक्ट आप मार्केट में चाहे तो बेच सकते हैं, हमारे संस्था की तरफ से कोई रोक नहीं है। नहीं तो जो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसका हमारा संस्था मार्केटिंग भी करेगी। यानी हमारी संस्था 3 तरह से आपको मदद कर रहा है। पहला,
काम भी सिखा रही है ना। उसके लिए आपको पूंजी की भी व्यवस्था कर रखी है और मार्केटिंग भी खुद करती है, आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी करेगा। ठीक है, कैसे कहाँ क्या होगा वो हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्किल डेवलप के ऊपर। स्किल डेवलप में सबसे पहले कोटिंग इंडस्ट्री एक ट्रेनिंग का पार्ट है। क्या है? कोटिंग इंडस्ट्री। कोटिंग इंडस्ट्री के लिए अगर हम लोग सीखना चाहते हैं तो उसमें 11 तरह का काम सिखाया जाता है। क्या क्या है हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में, इस कोटिंग इंडस्ट्री में सीखने के लिए किन्हें सिखाया जाएगा? तो जो हमारे ट्रांसमिटो फाउंडेशन का सदस्य होंगे, यानी जो हमारे एनजीओ का सदस्य होंगे, उन्हें एक कला सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाता है? तो ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पे, या फिर जैसे एक देहात में गांव होता है, पूरे गांव से 20 लोग हो गए, है ना। एक कंडीशन होता है कम से कम 20 लोग का एक ग्रुप होना चाहिए। जो भी हमारे ट्रेनर आएंगे तो हम एक आदमी को आके 1 घंटा सिखाएंगे, और उसी 1 घंटा में अगर 50 लोग रहेंगे या 20 लोग रहेंगे तो उसी 1 घंटा में 20 लोग सीख पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारी क्या है, एक ग्रुप होता है। जहाँ भी आपका ग्रुप होगा वहाँ हमारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसके लिए? कोटिंग इंडस्ट्री के लिए, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए सिखाया जाता है। दूसरी चीज़, स्किल डेवलप जो भी सीखना चाहते हैं उनको हमारी संस्था में सदस्यता लेना होता है। सदस्य बनने के लिए कुछ कंडीशन है, रूल्स है। सबसे पहले उनका सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब में उन्हें यहाँ सदस्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब में है ना। दूसरी चीज़, उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किन्नर हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए। सही बात है ना। तो जैसे ही वो हमारे सदस्य बनना चाहेंगे तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपका स्थायी आधार जो होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। क्यों? क्योंकि आपको जो हमारी सहायता राशि एनजीओ देती है वो आपके अकाउंट पे ही जाता है। ठीक है ना। तो उसके लिए बैंक डिटेल देना होता है, पैन कार्ड आपको देना होता है और आधार देना होता है, प्लस एक छोटा सा फोटो लगता है। आपका जो फॉर्म मिला है फॉर्म भर देना है, वहाँ सारा कंडीशन है। आपको क्या होगा, इसके साथ में बहुत से ऐसा एनजीओ है जो बड़ा बड़ा स्कूल चला रहा है, बड़ा बड़ा फ्री में हॉस्पिटल खोल रखा है ना। तो समझ रहे ये क्यों किया जाता है? तो एनजीओ ट्रस्ट ऐसा होता है जो